2024 का लोकसभा दंगल शुरू हो चुका है। अब इसी मार्च में आचार संहिता लगने वाला है और चुनाव जोर शोरों पे है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी कई जगह की टिकटें फाइनल कर दिया है और राहुल गांधी के यात्रा में अखिलेश यादव जब शामिल हुए तो जन सैलाब उमड़ उठा। और इस वक्त समाचार भारत की टीम 58 लोकसभा श्रावस्ती में है और हमारे साथ 58 लोकसभा श्रावस्ती के दावेदार हैं ओमकार नाथ पटेल। सबसे पहले तो समाचार भारत में जी नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार और सभी को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। क्या कहेंगे ओमकार भाई, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी अखिलेश यादव कई जगह की टिकटें फाइनल हो गई, 58 लोकसभा का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में चल रहे हैं, क्या उम्मीद है टिकट को लेकर? नहीं, देखिए, उम्मीद हर कार्यकर्ता लगाता है, उसी क्रम में हम भी हैं। हम भी पार्टी के कई सालों से, कई वर्षों से लगातार सेवा करते आए हैं और जनता का प्यार है। मैंने भी अपने नेता से अपनी बात रखी है, अगर पार्टी मौका देगी तो हम लोग विश्वास जीतने का काम, यहाँ की सीट जीतने का काम, और जो माहौल चल रहा है उस माहौल में आप समझिए इंडिया अलायंस का ही पूरा माहौल जनता में दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए, सब इनकी झूठ समझ गए हैं, सब लोग जान गए कि इन्होंने जो कहा था कितना धोखा दिया, किस तरीके से लोगों के विश्वास को लूटने का काम किया और किस तरीके से इन्होंने जो नौजवानों के साथ, मतलब बताओ 70 से ज़्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं। हाँ वही, और पूरी तरीके से हमारा नौजवान भटका हुआ नजर आ रहा है। हमारी महिलाओं का जो इन्होंने विश्वास जीता था उनको धोखा देने का काम किया है। एक किचन नहीं चल पा रहा है, जो 5,000 में महीने में चल जाता था वहाँ 15,000 लग रहा है। तो ये महंगाई आप समझिए, थानों पर दलाली बढ़ गई है, तहसीलों में वसूली बढ़ गई है। चौतरफा जिस तरीके से जो 2-3 हज़ार में बालू मिलता था वो 8,000 10,000 में मिल रहा है। किस तरफ आप देखोगे पूरी महंगाई की लूट मची हुई है। जो 400 साढ़े 400 में सिलेंडर मिलता था वो 1100 में मिल रहा है। अब तो अखिलेश यादव याद आ रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में चौतरफा हमारी गांव की महिलाओं को समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, ये जो है साइकिल दे करके 30-30 हज़ार हमारी कन्या विद्याधन बच्चियों को दे करके उनको प्रमोट करने का काम किया था। गांव में जो विकास दिखाई दे रहा है लोहिया समग्र गांव के, उसके आधार पर, जनेश्वर मिश्रा के आधार पर, या बड़ी बड़ी सड़कों को बना करके, बड़े बड़े पुल आप देखोगे, चहलाली का पुल बहराइच से सीतापुर का, इधर बस्ती से अम्बेडकर नगर का, कोई भी चौतरफा श्रावस्ती से 4 लेन बहराइच का विकास आप लोगों ने किया। तो 2022 का चुनाव आप तो हार गए। नहीं, ये देखिए, कभी होता क्या है ना, आदमी झांसे में पड़ जाता है। अब बीजेपी जगह दी, कहा हम आपको 15-15 लाख आपके खाते में भेज देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देंगे। आज बेचारा नौजवान जो ठगा महसूस कर रहा है, लाठियां पड़ रही, महिलाएं जो बच्चियां हमारी नौकरी का जो है 69,000 या उन सब में जितना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, इस तरीके से बर्बर लाठी कोई महिलाओं पर नहीं बरसा सकता। ये सरकार जहां गरीबों पर बुलडोजर चला रही है, जो नहीं कभी हुआ है इतिहास में, वो काम करने का काम ये कर रही है। आज संविधान पूरी तरीके से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। संविधान इसलिए बना था कि लोगों के विश्वास का सबसे मजबूत किताब यह है जिसके आधार पर देश चलेगा, और इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया। उनका तो पहले से एजेंडा था हिंदू राष्ट्र का। जब आरएसएस 1925 में बनी थी तभी तो उनका राष्ट्र तो वो तो संविधान को कम ही मानते थे। 54 साल तक भारत का तिरंगा उन्होंने नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे। तो खुलकर बताए ना कि हम सूद को सूद की ही नजर से देखते हैं, हम जो है दलित को दलित की नजर से देखते हैं। तो हम उसको आप खुद नहीं चेत रहे हैं। 2000 आप समझिए, जनता देख रही है कि अखिलेश यादव ने जो तरक्की पर ले जाने का काम किया। सुनिए, आपसे कह रहा हूं कि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने जी तो उन्हीं के घर जो अखिलेश यादव जिस कमरे रहते थे पूरा घर धुलवाए थे, तो वो तो सुधरी मानते, तभी तो अखिलेश यादव का आंख नहीं। अरे भाई, तो तभी तो जनता जान पाई जब उनका कारनामा हुआ। जब उन्होंने ऐसा किया तब पता लगा कि ये जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, यहाँ सारा अयोध्या में पूरा जो है राम का श्रेय लेने का काम किया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो बन रहा था, और तमाम काम जो भक्तों के पैसे थे उस पैसे के आधार पर मंदिर बन रहा है। लेकिन उसमें भी हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनको ना बुला करके इन्होंने एहसास दिलाया है कि आप आदिवासी महिला हैं, दलित महिला हैं, आपको यहाँ प्रवेश नहीं होगा, यहाँ तो एक ही पूरा हीरो रहेगा, उसके पीछे सारे पिक्चर रहेंगे, ये दिखाने का काम किया है। 2024 में खास करके उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा
लोकसभा है। यहाँ पे तो ये कहा जाता है जो राम को लाए हम उनको लाए हैं। अब राम मंदिर उन्होंने दे दिया युवाओं नहीं, को। देखिए मुबारक हो, हम ये नहीं कहते। राम मंदिर हम सब और सारे लोग चाहते थे कि बन जाए, सबके मैक्सिमम लोगों के आस्था का विषय था, बन गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जनता को, जिसने अपना बहुत पहले दान दे करके उसके ब्याज से बन रहा है मंदिर, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन यहाँ आस्था, कोई राजनीति में आस्था और धर्म का मसला नहीं होता है, पेट का मसला होता है। और आप समझिए, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी परीक्षाएं निरस्त हो जाएंगी, उसको तमाशा दिखाया जाएगा। और लोकतंत्र में जिस तरीके से उनका अधिकार है, उस अधिकार को कहीं सुरक्षित नहीं रखा गया। ये डकैती जो आप देखेंगे, डकैती है। चंडीगढ़ के चुनाव में खुलेआम भाजपा पकड़ी गई, नंगी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर के फिर आपका मेयर बनाया है। तो ये तो एक नमूना है। ऐसे ये पूरे देश में तमाशा करके हमारे वोटों को लूटना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जाग गई है। ये दलित, पिछड़े, कमजोर, आदिवासी, महिलाएं, ये सब मिलकर के इस मोदी को और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का काम करेंगे। आने वाली सरकार कर्जा मुक्त होगी। मतलब ये जो 4 गुना कर्जा लाद दिया है अपनी सरकार में, जो आजादी से 14 तक जितना कर्जा हुआ था, उसका 54 तब था। अरे अब 215 करोड़ पहुंच गया। तो कितना कर्जा, अब ये तो गरीब आदमी नहीं समझ पाएगा, उसके ऊपर कितना 4-5 गुना कर्जा लग गया। आप लोग कहते हैं कि इंडिया का बहुत गठबंधन मजबूत है। आपके साथी जयंत चौधरी थे, वो छोड़ के चले गए। नीतीश कुमार, वो भी हमारे साथ जनता का कनेक्शन बहुत तेजी से जुड़ रहा है और जनता पूरे मनोभाव से हमारे साथ जुड़ रही है। इनका इतिहास देखो, क्या बात करते हो। जयंत चौधरी, उनके पिताजी का और इतिहास देखो, पढ़ लो तो हमसे बात करो। बाबा का जुड़ाव हमारे नेता हमारी पार्टी से था। हम लोग उन्हीं के सिपाही हैं, उन्हीं के चिन्हों पर चलने वाले हैं, वो नेता थे। लेकिन इनके बाद की जो रहा है, उसका इतिहास आप देखो कि कहाँ गए, आया राम गया राम होता रहा है। ये बात नहीं है, जनता सब देख रही है कि इस समय जो देश को धोखा दे रहा है, जो देश के संविधान को लूट रहा है, जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सिर्फ विपक्षी लोगों को, जिनकी आवाज से देश सुधरना चाहिए, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ ये पूरा दुरुपयोग करके एजेंसियों का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। इसी में तमाम बेचारे डर कर गए हैं। कुछ पैकेज पर चले गए, कुछ बिला पर चले गए। आपके भी नेता को तो सीबीआई ने समन भेज दिया। हमारे नेता को बहुत पहले सम्मन भेजा गया, बहुत बार जांच घोटाला पहले भी ये बहुत बार सम्मन आया है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जब थे तब भी आया था, तब भी जवाब दिया गया था। हमारे नेता ने जवाब दिया है। जो उसमें उनको पूछा गया, उस बात को उन्होंने कहा है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। इस समय चुनाव नजदीक है, हम अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। आगे जैसा हो, हमारे नेता हमेशा खड़े रहे। इससे डरने वाले हमारे नेता नहीं है। 2024 में क्या परिणाम होगा? 2024 में परिवर्तन दिखाई देगा आपको। इस देश में एक नई सरकार, जो इंडिया की सरकार होगी, जो इस देश के युवाओं को जो है नौकरी देना चाहती है, जो इस देश के महिलाओं का सम्मान करना चाहती है, इस देश के आदिवासी, कमजोर, दलित, पिछड़े, इनका हक जो है जातीय जनगणना के माध्यम से उनका हक इस देश में सुनिश्चित करना चाहती है। और यही पीडीए की सरकार एनडीए को हराएगा और 80 हराएंगे और भाजपा को हटाएंगे। ओमकार जी, आप समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत साथी थे, ओम प्रकाश राजभर। उनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव हट करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, कोई सट करके प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। उनकी परेशानी नहीं देख रहे हो, कितने दिन से बेचारे शपथ के लिए परेशान हैं। हम तो मुबारकबाद देंगे, उनको शुभकामनाएं, भगवान उनको जल्दी शपथ करा दे। और कुछ नहीं, बेचारे खाली शपथ, खाली शपथ, आँख कान बंद किए, मेरा शपथ हो जाए, नहीं तो होली नहीं मनाऊंगा। और उसके बाद क्या दशा होगा ये वही जान पाएंगे। ये बीजेपी है। अभी उनको जो सम्मान समाजवादियों ने दिया था, वो समाजवादियों के बल पर जो भी विधायक जीत कर गए हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मजबूत जो है संगठन के बल पर वो जीत कर वहाँ पहुंचे हैं। इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हमें ये श्रावस्ती लोकसभा की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती लोकसभा में क्या समीकरण होगा? देखिए, श्रावस्ती लोकसभा पिछली बार गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीता था। इस बार हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ इस देश के सरकार को बदलने का अलायंस है और यहाँ की जनता पूरी मूड में है। हर हाल में वो समाजवादी पार्टी के खाते में सीट है, उसको जिता करके इस देश के गठबंधन को, इस देश में परिवर्तन की बनने वाली सरकार को मजबूती देने का काम करेंगे। और हाँ, सुनने में ये भी आया है कि आचार संहिता के बाद बसपा भी शामिल हो रही इंडिया गठबंधन। नहीं, ये आप
आपको कहां से खबर है ये आप जानो। आज तक कोई इंडिया के किनारे नहीं है और ना इंडिया गठबंधन में उनका कई बार स्टैंड आ चुका है। बहन जी अपनी जगह अपना उनका वो है, लेकिन जो है उनके सभी समर्थक मतदाता हमारे साथ हैं। ये आपको पहले से पता होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अब जान गए हैं कि इस संविधान को कोई बचा सकता है, इस लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो वो एक वाहिद शख्सियत माननीय अखिलेश यादव हैं, जो इस मुकाम को पहुंच गए हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी से मुस्तैदी से लड़ करके इस जालिम सरकार से निपटने में सक्षम हैं। तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, तमाम संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के रास्ते पर और तमाम गरीब कमजोर नौजवान के हक को दिलाने के रास्ते पर वो विजन वाले मुख्यमंत्री। पूरी दुनिया में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो दुनिया में उनकी चर्चाएं होती थी कि अगर भारत में इस बड़े सूबे का कोई मुख्यमंत्री है तो एक विजन वाला आदमी है, जिसने टेम्स से तुलना करके गोमती को बदल दिया, सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया। 2024 में मोदी जी प्रधान दोबारा मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मोदी जी का टाइम खत्म अब। हाँ, उनको टाटा बाय बाय कर लेना चाहिए, बाय बाय करने लगे हैं। उनकी घबराहट आपको दिख रही होगी सारे मंचों पर, सारे प्रदेशों में जहां उनका 0/वैली है वहां परेशान है कि कुछ निकल आवे। कुछ नहीं निकल रहा है, वो बस खाली समय रैलियां करके लोगों को ये गुमराह करने पर लगे हैं। और उन्होंने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ये गारंटी दिया है कि हम रोजगार नहीं दे सकते, पकौड़ा तलवाएंगे। उन्होंने ये गारंटी दिया है कि आप रात भर अपने खेतों में डंडा लेकर रखाएंगे। उन्होंने ये गारंटी दिया है कि इतनी महंगाई दे देंगे आपको कि आप उबर नहीं पाएंगे, जितना कमाएंगे शाम को खाकर खत्म कर देंगे। ये गारंटी मोदी जी ने दिया है। लोगों के परेशानी की गारंटी है अगर ये सरकार है तो। इसलिए मोदी को हर हाल में बदलने के मूड में इस देश की जनता है और बदल करके एक नई सरकार गठन करेगी जो विजन की होगी, जातीय जनगणना की होगी, पुराने पेंशन की होगी, कमजोर दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं उन सबके हकूक को सुरक्षित करने वाली सरकार होगी। बेईमान धोखेबाज सरकार नहीं जो आज धोखा दे रही है। तो देख सकते थे, ये थे ओमकारनाथ पटेल, 58 श्रावस्ती लोकसभा के भावी प्रत्याशी, जो श्रावस्ती लोकसभा में गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। इनका साफ कहना है कि 2024 में इंडिया का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से ईडी सीबीआई का विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को पता हो गया कि मोदी सरकार और एनडीए की सरकार पूरी तरीके से घबराहट में है। और इसी से को लेकर के ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को अपने करने में लगे हैं। तो अब देखना है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगा, अप्रैल मई तक चुनाव होगा और चुनाव के बाद रिजल्ट क्या आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिथिलेश कुमार, श्रावस्ती।